हेलो माय बच्चा पार्टी। कैसे आप सब ठीक होंगे? होप यू आर फाइन एंड आई एम बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, 10th फिजिक्स एंड स्पेशली आल्सो इन क्लास 8th द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर्स, राइट? ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स एंड द टर्म्स that are related to the spherical mirrors? Clear? Now come here. स्फेरिकल मिरर क्या होता है मेरा बच्चा? एक्चुअल में देखिए, आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक बॉल है। कौन सी बॉल? क्रिकेट वाली बॉल आपके पास है, या फुटबॉल या वॉलीबॉल, लाइक दैट, राइट? ठीक है, आप इमेजिन कीजिए आपके पास क्रिकेट बॉल है, तो वो स्फेयर की शेप में होती है। वही क्रिकेट बॉल जो है वो कांच की सूरत, वो शीशे की सूरत में है। मतलब वो एक शीशे वाली बॉल है, एक वो कांच की बॉल है, राइट? तो आप क्या करेंगे, एक कांच वाली बॉल हम यहां बना देते हैं। जैसे ये कांच की बॉल है, ठीक है ना? इसको हम किससे बनाइए? गिलास से बना हुआ है, उसको नाम देंगे गिलास स्फीयर। ठीक है, ये गिलास स्फीयर से बना हुआ है, ठीक। और मैंने क्या करा, मैंने इस गिलास स्फीयर को ऐसे कट किया। तो जब मैंने कट किया तो मुझे कुछ पार्ट एक इस तरीके से मिल जाएगा, ये पार्ट इस तरीके से मिल जाएगा, राइट? ठीक है, जब ये पार्ट मुझे इस तरीके से मिलेगा, अब मुझे एक मिरर बनाने के लिए आई नीड ए सिल्वर कलर। मतलब मैं इसको क्या, एक कलर करना, एक पेंट करना, एक सिल्वरिंग करनी, इसके ऊपर सिल्वर का कोट लगाना है, राइट? अब जब मैं डिपेंडिंग अपॉन द कोटिंग, कि मैं कोटिंग किस तरीके से करूं मेरा बच्चा, तो मेरे पास दो तरीके हैं कोटिंग करने के। मैं दोनों मिरर यहां बना देता हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और पार्ट ऐसे कट कर लिया इसको, तो मैंने दो मिरर बना दिए। मुझे क्या करना है, सिल्वर करना है। मैं इस वाले को जो सिल्वरिंग करूंगा वो इनसाइड कर लूंगा, और इस वाले को मैं कोटिंग बाहर से कर लूंगा। आई एम हैविंग टू चॉइसेस हियर। बात समझ आई आपको? मैंने जो सिल्वर किया मेरा बच्चा, मैंने वो दो तरीके से किया, एक बाहर से किया और एक अंदर से किया, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जब मैंने अंदर से किया मुझे एक टाइप का मिरर मिल गया, जब मैंने बाहर से किया तो मुझे अलग टाइप का मिरर मिल गया, राइट? जिसकी रिफ्लेक्शन, हम ये कहेंगे, जिसकी सिल्वर कोटिंग, जिसकी पेंटिंग केव के अंदर की जाएगी, उसको हम कन्वेक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चा? कन्वेक्स। और जिसकी कोटिंग बाहर से की जाएगी उसको हम नाम देते हैं कनकेव। क्या नाम देते हैं मेरा बच्चा? कन्वेक्स एंड कनकेव, ठीक है? मतलब क्या हुआ, व्हाट इज कन्वेक्स? कन्वेक्स एक ऐसा मिरर है, कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। क्यों नाम दिया स्फेरिकल? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ गिलास स्फीयर। जब मैंने गिलास स्फीयर लिया, उस गिलास स्फीयर को जब मैंने कट किया, कट करने के बाद मेरे पास क्या मिल गई, दो टाइप्स ऑफ मिरर्स मिल गई, जिनको मैंने पॉलिश अलग अलग की। तो पॉलिश के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने टाइप के मिरर बन रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिश वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, वन इज नोन एज कन्वेक्स एंड अनदर इज नोन एज कनकेव। द कन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा? इन विच द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बल्जेड साइड। तो ये वाला साइड है, इसको हम नाम देंगे आरएस, बोले तो रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये वाला कैसा होगा, पीएस, बोले तो पॉलिश्ड साइड, ठीक है? जिसका पॉलिश्ड साइड केव में हो उसको हम कन्वेक्स नाम देते हैं, और जिसका पॉलिश्ड साइड बल्ज में हो, ये पॉलिश्ड साइड है ना, ये कौन सा साइड है? रिफ्लेक्टिंग साइड, तो इसको हम कनकेव बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जिसकी पॉलिश केव में हो उसको हम कन्वेक्स नाम देंगे, जिसकी पॉलिश जिसकी रिफ्लेक्शन केव में हो उसको हम क्या नाम देते हैं मेरे बच्चा? कनकेव नाम देते हैं, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिश हमें कन्वेक्स से, और साथ साथ में क्या है, कनकेव मिरर है। और कनकेव का एक और नाम देते हैं हम कन्वर्जिंग। ऐसा क्यों, आगे देखेंगे। इसको नाम देते हैं हम डाइवर्जिंग। कनकेव को क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जिंग। और इसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग। बात समझ आई? सो क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर विच इज मेड बाय कटिंग द हॉलो गिलास स्फीयर। ये अंदर से खाली होता है, हॉलो गिलास स्फीयर। कैसा है? हॉलो गिलास स्फीयर। डिपेंडिंग अपॉन द कोटिंग वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, concave as well as convex. Concave is that mirror whose reflection is taking place inside the cave, and convex is that mirror in which the reflection is taking place from the bulged side. किससे? bulged side से एक convex आएगा और एक concave आएगा। I hope कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? चलिए अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चले मेरा बच्चा,
हमने फिर से एक यहाँ पे कनकेव मिरर बनाया, जो टर्म्स कन्वेक्स की होंगी वही कनकेव की होंगी, जो कनकेव की होंगी वही कन्वेक्स होंगी, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। जहां डिफरेंस आएगा वह हम बता देंगे। फिलहाल के हमने क्या किया, देखिए पहली बात, इसको छोड़ के पहले इधर आ जाओ, क्या इस गिलास स्फीयर की, अगर ये स्फीयर है इसकी रेडियस होगी, अगर रेडियस है तो इसका सेंटर भी होगा। तो वही चीज हमने यहां ली है, हमने इस केव को क्या किया, कनकेव को इधर बनाया साइड में, और इसका हमने एक सेंटर ड्रा किया और इसकी एक रेडियस ड्रा की और एक पी पॉइंट पोल ड्रा किया। ये सारे टर्म्स क्या होती है सुनिएगा ध्यान से। क्या अगर मैं देखूं एक्चुअल में ये जो सेंटर है ये स्फीयर का सेंटर है, बात समझ आई। एक्चुअल में क्या है, ये जो सेंटर है ये स्फीयर का सेंटर है। ऐसे सेम चीज ये जो रेडियस है ये स्फीयर की रेडियस है। तो कैसे डिफाइन करो, इस सी को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोले तो व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक्चुअल में ये क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। क्या मैं कह रहा हूं, हम सुनो मेरी बात, मैंने कहा ये जो मार्कर है, ये मार्कर पूरा बंधा हुआ है, इसका ये हेड निकाला बाहर, तो ये हेड किसका, ये इस मार्कर का है। तो जो चीज इस हेड के साथ होगी वो एक्चुअल में इस मार्कर की होगी। इन द सेम वे अगर इधर सेंटर है, ये सेंटर इसका अपना नहीं है, ये एक्चुअल में इस स्फीयर का सेंटर है। क्लियर है बात। तो मैं क्या बोलूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये मिरर हिस्सा है। सेम वे दिस रेडियस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो रेडियस एक्चुअल में रेडियस ऑफ स्फीयर की है, सेंटर एक्चुअल में सेंटर ऑफ स्फीयर है। अच्छा बच्चे यहां पे ये चीज, ये जो इसको पोल कहते हैं मेरा बच्चा, क्या कहते हैं इसको, पोल। पोल क्या है, पोल होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां पे रिफ्लेक्शन होगी उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, उसको हम पोल कहते हैं। क्या लिखूं, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा, पोल उसको कहते हैं। चलो अच्छा, अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इसमें से लाइन बनाऊंगा, देखिए ऐसे एक लाइन बनाऊंगा, इस लाइन को नाम देते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल को जो जोड़ देगी उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन, द लाइन दैट जॉइन्स द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। चलो अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को बाहर निकालूं, एक पॉइंट P बनाऊं इधर पोल, इसके साथ में जोड़ दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, क्या इसका जो मिड पॉइंट होगा, इधर मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया, इस मिड पॉइंट को हम F नाम देते हैं, फोकस। क्या नाम देते हैं मेरा बच्चा इसका, फोकस, राइट। F क्या होता है, फोकस। अच्छा फोकस क्या होता है, फोकस एक्चुअल में एक पॉइंट होता, क्या होता, एक पॉइंट होता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये फोकस, इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर लेके आऊंगा कि रियल फोकस क्या होता, वर्चुअल फोकस क्या होता, कनकेव का फोकस कैसे देखेंगे, कन्वेक्स का फोकस कैसे देखेंगे, फोकस की क्या अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस। एंड आई विल लेट यू नो इन अनदर लेक्चर व्हेन आई विल डिस्कस ऑल द कांसेप्ट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल फोकस, राइट। ओके नाउ हियर आपको याद रखना है, इनके बीच का जो पॉइंट इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब सुनो, ये जो PF है ना, ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है, इसको हम स्मॉल f से नाम देते हैं। चाहे तुम यहां देखो तो इधर भी क्या नाम इसको देंगे, स्मॉल f, फोकस। इसको स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ, क्या नाम देंगे इसको, फोकल लेंथ। तो स्मॉल f क्या है मेरा बच्चा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ का मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, और द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसकी रिलेशन क्या है रेडियस के साथ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं, एक पैरेक्शियल रेज आती है और एक मार्जिनल रेज आती है, दोनों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी तक यहां फिलहाल याद रखिए, एक फोकल लेंथ होती है और एक फोकस होगा। चलो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर लूं, इसको ये लाइन ड्रा की, इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया, इस एरिया को नाम देते हैं एपर्चर। क्या नाम देते हैं,
इस एरिया का नाम क्या देते हैं बच्चा? एपर्चर। द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एपर्चर, और द एरिया वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस इन स्फेरिकल मिरर्स इज नोन एज एपर्चर। ठीक है ना? तो ये एपर्चर हुआ। या किसी किसी बुक में लिखा है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए मिरर इज नोन एज एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर जो हमारे पास मिरर के अंदर है वो एपर्चर स्मॉल है। कैसा एपर्चर है मेरा बच्चा? स्मॉल। 99% मिरर के अंदर एपर्चर क्या लेंगे हम? स्मॉल, मतलब छोटे छोटे मिरर लेंगे। जैसे ये वाला मिरर हो गया, इसका एरिया बहुत कम हो गया, मतलब ये एरिया, ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग एरिया बहुत कम होगा उनको हम कहेंगे स्मॉल एपर्चर वाले मिरर्स। और वही हम किस में लेंगे? अपने इमेज फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे, जब उसके रूल्स पढ़ेंगे हम, जब मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जब हम मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन करेंगे, उस टाइम पे जो हम मिरर लेंगे वो मिरर का एपर्चर कैसा होगा मेरा बच्चा? स्मॉल होगा। बात समझ आई आपको? क्लियर है बात? ठीक है, तो ये था स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? पहले डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरा बच्चा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। बात समझ आई? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।